लाना क्या है, इससे अलग जाना नहीं है, इतना ही करना पड़ेगा। रस खान का नाम आपने सुना है ना, वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था, लेकिन कितना सुंदर काव्य उनका कृष्ण पर है। शेख मोहम्मद थे, विट्ठल के भक्त थे। और ये कोई पुरानी बात नहीं, हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम ईसाइयत सहित सभी संप्रदायों की उपासना प्रत्यक्ष करके कहा कि सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं, जतो मत ततो पथ। रमन महर्षि ने पॉल ब्रंटन को जब उसने कहा कि मुझे लगता मैं हिंदू बन जाऊं, तो कहा नहीं, तुम ईसाई जन्मे हो, तुम अच्छे ईसाई बनो तो तुमको भी वही फल मिलेगा जो एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनने का होता है। हिंदू इसको रिलीजन के अर्थ में उन्होंने उपयोग किया, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन पॉल ब्रंटन को समझना था तो यही कहना था। तो ये हमारे यहाँ सदा हुआ है, समय समय पर कट्टरपंथी लोग इनको अलग ले जाने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास को शिवाजी महाराज ने रोका तो उनके नौसेना में मुसलमान भी थे, सिद्दी भी थे। राणा प्रताप की सेना में अकबर के खिलाफ जब लड़े हल्दी घाटी, तो थे ना मुसलमान, बहुत सारे लोग थे। और हाँ, इतिहास के हर मोड़ पर सब लोग साथ खड़े। जब ये होता है कि भारत भक्ति जागती है, भारत के संस्कृति की भक्ति जागती है, भारत के पूर्वज परंपरा का गौरव जागता है, तब ये सारे भेद तिरोहित हो जाते, लोग इकट्ठा आते। ये जिनके स्वार्थ पर आघात करता है वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहाँ पर सबके सब बहुत दिनों से साथ रह रहे। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान। दुनिया में कोई देश है कि जहाँ उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा जो उस देश का नहीं है और वो अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं है। हमारा है। मुसलमान इस्लाम के आक्रमण के थोड़ा पहले कुछ आए, आक्रमण के साथ जोर से आए, बहुत सारा खून खराबा और लड़ाई का इतिहास, वैर का इतिहास है, फिर भी हमारे यहाँ मुसलमान है, हमारे यहाँ ईसाई है। तो उनका क्या बुरा हो रहा है? उनको तो अधिकार मिलते, संविधान था, पाकिस्तान ने नहीं दिए। हिंदुस्तान उस समय जो वातावरण था उसमें हिंदुस्तान कहता कि देखो भाई, ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है, अब यहाँ हिंदू का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया। हमारे संविधान में सब लोग थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मानते थे कि ये पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, उन्होंने भी यहाँ मुसलमान रहेंगे तो उनको ट्रांसफ़र करना पड़े ऐसा संविधान नहीं बनाया, उनके लिए कुछ जगह बनाई। ये हमारे देश का स्वभाव है। इस स्वभाव को हिंदू कहते हैं। पूजा हम किसकी करते हैं इसका और हिंदू का वैसे संबंध नहीं है। धर्म जो है वो जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, समाज की धारणा करने वाला, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख जिसका आचरण करने से मिल सकते हैं, ऐसा है। अर्थ और काम इसका नियमन करके पूरे समाज को ठीक चलाने वाला वो है। तो पूजा आपकी कोई भी हो, राष्ट्रीयता तो पूजा से संबंधित नहीं है। जब पहले पहले पाकिस्तान की बात चली थी तो उस समय मदनी साहब थे, जमायत इस्लामी के चीफ। उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंध नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है, वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। कुछ बदलना नहीं पड़ता, बुराइयां छोड़नी पड़ती, संकुचितता छोड़नी पड़ती। तो ये संभव है।
और इसको मानने वाले हमको तो मिलते हैं, मुसलमान और ईसाई भी। अच्छे अच्छे मुसलमान ईसाई मिलते हैं, पढ़े लिखे मिलते हैं, उच्च पदस्थ मिलते हैं, प्रभावी मिलते हैं।